हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक सीधी क्या होती है? रेखा, एक रेखा होती है। ठीक है, अब हम यहाँ संख्याओं को इस पर दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संख्या रेखा पर निरूपण। इसमें हम पहले दर्शाएंगे प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1। अब बराबर दूरी पे हम यहाँ पे इनके नंबर दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसके आगे और भी इस निशान का मतलब है कि हम जरूरत के हिसाब से इसको और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा कहाँ? दाहिने तरफ होती है, राइट तरफ बढ़ती है। लेफ्ट तरफ इसमें 1 से आगे कोई संख्या नहीं होती है, ये 1 से ही शुरू होती है प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये 1। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो हमारा पॉइंट फ्रंट का जो स्टार्टिंग होगा वो 0 होगा। 0 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगी। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से। और ये हम संख्या रेखा पे से निरूपण कर दिए कि संख्या रेखा पे 1 कहाँ है? यहाँ। 5 कहाँ है? यहाँ पे है। और इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या भी है। अगर नीचे हम इसके बटे में 1 लिख दे तो सारी क्या होगी? परिमेय संख्या। क्योंकि प्राकृत संख्या सारी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो हम यहाँ एक रेखा बना लिए। अब पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी। तो इसके सेंटर जो बीच में ये क्या होगा? 0। और इधर राइट तरफ क्या होगा? प्लस में होगा 1 2 3 4 5। इसमें इधर भी एरो लगाएंगे, यहाँ साइन लगाएंगे क्योंकि इधर भी बढ़ती जाएगी और इधर भी। ये दोनों तरफ रेखा अपने जरूरत के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं संख्या रेखा को। इधर क्या होगा? 0 के लेफ्ट तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। अब ये तो हो गया पूर्णांक की बात। यहाँ क्या हो गया? पूर्णांक की बात। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई, पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्णांक में क्या है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों है। ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें जो भी संख्या आते हैं वो सारे परिमेय संख्या है। लेकिन हमें ये दर्शाना है कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे। तो परिमेय संख्या तो एक तो ये भी है, ये संख्या रेखा है। यहाँ पे क्या है? 0, राइट तरफ प्लस में चलता है तो 1 2, और लेफ्ट तरफ -2, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं ये भी तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसके 0 और 1 के बीच की बोल दे परिमेय संख्या। तो 0 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? 0 और 1 के बीच किसी भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या अनलिमिटेड होती है, मतलब गिना नहीं जा सकता। इसलिए कितनी परिमेय संख्या होती है कहो तो इनफाइनाइट होती है। जैसे कि अगर हमें 0 और 1 के बीच में अगर हम इसको 2 भागों में बांट दे, इसको हम क्या करें? इस 0 और 1 को हम 2 भाग में यहाँ बांट दे तो ये क्या हो जाएगा? इनका 1/2, मतलब आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 दूसरा भाग हो जा रहा है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या क्या निकल गई? 0 और 1 के बीच 1/2। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम देख रहे हैं कि 0 और 1 के बीच हमने यहाँ एक परिमेय संख्या निकाले। अब हमसे पूछ लिया अगर कि 4/5 परिमेय संख्या कहाँ पे संख्या रेखा पे दर्शाई जाएगी, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब क्या बोल रहा? 4/5, मतलब इसका 5वां भाग। तो इसको हम 5 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे 4 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 हो गया। 5 भागों में बांट दिए तो पहला क्या? यहाँ 4/5 होगा तो ये क्या गया? 0 1/5 2/5 3/5 4/5, और यहाँ क्या आ गया? 5/5। 1 की जगह पे क्या आ गया? 4/5 ही कैंसिल होकर क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ पे क्या निकल गया? 0 और 1 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकल गई। इसी तरह हमसे और भी परिमेय संख्या पूछ ले, मान लेते हैं यहाँ पे पूछ ले 8/10 परिमेय संख्या निकालो। तो इसीलिए दो संख्या के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट होती है,
जैसे कि अगर हम बात करते हैं और हम मान लेते हैं यहाँ पे 4/5 तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब हम -4/5 निकालना हो, -4/5 निकालना हो तो हम इस जीरो के लेफ्ट तरफ क्या होती है माइनस में, यहाँ -1 है तो 4/5 है तो हम 5 भाग करना पड़ेगा इसे, तो हम यहाँ पे 4 बिंदु लगाएंगे, ये 4 बिंदु लगा दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और ये क्या आ गया -5/5, ये जो कैंसिल होके आ गया -1, ये वो हो गया। तो यहाँ भी कितनी निकल गई 4 निकल गई। इसी तरह अगर हमसे पूछ ले कि 9/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, 9/5 को जब संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 है मान लेते हैं और ये क्या है 2, इधर -1 और इधर -2, इनके बीच बराबर दूरी होनी चाहिए। तो 9/5 दर्शाना है तो हम कैसे निकाले, तो हम क्या करेंगे कि कहाँ पे आएगा, तो हम 5 को क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या एक बार में डिवाइड हो जाएगा 5, क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। अब 5 से 4 डिवाइड नहीं होता है तो मतलब हम दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा 8 बार में। 1.8 आया मतलब 1, ये क्या हो रहा है 1 और 2 के बीच में आएगा, हमें ये पता चल गया 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 0 से 1 के बीच 5 भाग बनाने हैं तो हम क्या करेंगे 4 बिंदु बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 4 हिस्से लगाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया। अब हम दर्शाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, फिर यहाँ पे 2/5, 3/5, 4/5 और यहाँ क्या हो गया 5/5 हुआ जो कैंसिल होकर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और यहाँ 10/5 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2, तो हमें 9/5 दर्शाना था तो संख्या रेखा पे कहाँ दर्शा दिए 9/5 ये है। ठीक है, इसी तरह हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। तो दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या अनलिमिटेड होती है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, जितनी चाहो हम उतनी संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या यूँ कहो तो ये इनफाइनाइट होती है। अब हम करेंगे, प्रयास कीजिए, कुछ आपके बुक में क्वेश्चन दिए है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अब यहाँ पे हम देख रहे परिमेय संख्या लिखना है, यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क बने, मतलब कुछ परिमेय संख्या दी है और उसके बीच बीच में स्थान खाली है, उसमें हमें लिखना है। तो यहाँ क्या है 0/5, 0/5 है, 0/5 के बाद क्या आएगा 1/5, तो यहाँ क्या आ गया 1/5, फिर 2/5, 3/5, यहाँ क्या आ जाएगा 4/5। अब सी पे क्या आएगा 5/5, जो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, मतलब सी पे क्या है 1। अब यहाँ पे 6/5 है, 7/5, यहाँ क्या आ गया 8/5, यहाँ आएगा 9/5। अब यहाँ 10/5 है, चाहो तो हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 टाइम में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 है और ये क्या हो गया 2, यहाँ 11/5, 12/5, ये हो गया संख्या रेखा पर अक्षरों को हमने अंकित कर दिया। इसी तरह सेकंड में हमें बताना है कि जे पे क्या आएगा, आई एच जी एफ पे क्या आएगा। तो यहाँ क्या -12/6, उससे पहले क्या आएगा -11/6 आ जाएगा, फिर -10/6, -9/6, इसके बाद पहले क्या आएगा -8/, फिर यहाँ पे आएगा -7/6, फिर क्या आ गया 6/6 जो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6 और 0/6, यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, ये हो गया संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्या को निरूपित कर दिए। अब हम एग्जाम्पल 6 देखेंगे। अब हमें क्या निकालना, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या है -2 और 0 के मध्य हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है 3 परिमेय संख्या। तो -2 और 0 के बीच में हम 3 परिमेय संख्या कैसे निकाले, तो हम ये देखेंगे कि -2 है और यहाँ पे 0 है,
तो हमें इसे समान, इसके हर क्या है, एक है, यहाँ पे एक है, तो हम ऐसे निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे संख्या रेखा पे देखेंगे, ये संख्या रेखा है, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये हो गया -1 और -2। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3, तो यहाँ क्या निकल रही है, 2 ही निकल रही है, 2 निकल रही है, तो हमें 3 की जरूरत है, तो हम इसमें किसी भी संख्या का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 2 का गुणा करेंगे तो -20, नीचे क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 0 में भी हम यहाँ 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और नीचे 10। अब हम किसके में निकाल सकते हैं, -20/10 और 0/10 में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके बीच हम देख रहे हैं कि बहुत सारी परिमेय संख्या निकल जा रही है, जैसे कि -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, -14/10, -13/10। ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे -1/10। इसके बाद क्या आ जाता है 0, इसके बाद क्या आ जाएगा 0। तो हमें इसमें से 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम यहाँ से 3 परिमेय संख्या ये भी लिख सकते हैं, कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगर -2 और 0 के बीच निकाल रहे थे तो क्या निकल रहा था, केवल एक ही निकल रहा था, हमें एक से ज़्यादा परिमेय संख्या चाहिए थे 3। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके हर अंश में 10 से इंटू कर दिए दोनों में, तो इससे हमें कितनी सारी परिमेय संख्या निकल गई, बहुत सारी परिमेय संख्या निकल गई है। इसमें से हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्या बहुत होती है, अनेकों परिमेय संख्या होती है। अब हम एग्जाम्पल 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 क्या है, -5/6 और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। हमें कितना निकालना है, 10। तो हम देख रहे दोनों का हर असमान है, तो इसको हमें पहले क्या करना होगा, समान बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के अपोजिट हर का क्या करेंगे, गुणा। यहाँ पे 6 है, यहाँ हर है में 8 है, तो हम 8 का यहाँ पे ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, ये वाले से हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -40 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 48, -40/48। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 6 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 48। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -40/48 और 30/48 के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या निकल जाएगी, और हमें 10 परिमेय संख्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा -39/48, -38/48, यहाँ माइनस लगेगा, फिर -37/48, -36/48, -35/48, फिर -34/48, -33/48, -32/48, -31/48, -30/48, फिर क्या आ जाएगा 29, -29/48, -28/48। ये कहाँ तक चलेगी, हमें 30/48 के बीच चाहिए, तो यहाँ +29/48, 29/48। इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या निकल जा रही है, तो हमें क्या बोला 10 परिमेय संख्या, तो हम इसमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक की हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 30/48 इतने में ही हमारी 10 परिमेय संख्या निकल गई है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या के लिए हम यहाँ पे इनका क्या करेंगे, 1/4 है, और यहाँ पे इसके हर में क्या है, दोनों का हर असमान है, तो पहले हम हर को समान करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये हर से हम ऊपर और नीचे यहाँ गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2/8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 है, इसमें हम इस 4 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4/8, ये आ गया। अब देख रहे हैं 3 और यहाँ 4, 2 और 4 है, क्या है 2 और 4, 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, यानी 3/8 हो जाएगा। इसे संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है,
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, मान लेते क्या है, 1 है। तो हमें क्या चाहिए, 8 भाग, 8वां भाग चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, 7 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये 8/8 क्या हो गया, 1। तो हमें क्या चाहिए, 2/8 और 4/8 के बीच की परिमेय संख्या। तो 2/8 ये है और 4/8 ये है, इनके बीच में क्या है, 3/8, 3/8। तो परिमेय संख्या हमें 1 पूछा है, तो यहाँ पे हम 3/8 लिख देंगे कि 2/8 और 4/8 के बीच 3/8 एक परिमेय संख्या है। ये 2/8 और 4/8 किसके बराबर है, 1/4 और 1/2 के बीच भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। वो क्या है, 3/8 है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 1/4 और 1/2 किसके बराबर है, 2/8 और 4/8 के बराबर है। अगर हमसे 1 से अधिक पूछ लेगा, 1 से अधिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें उतने का इंटू कर देंगे। जैसे 2 का इंटू करके बढ़ा सकते हैं, 4 का इंटू करके हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें 1 पूछा है तो हम 1 यहाँ पे निकाल लिए। अब हम एग्जाम्पल 9 देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1/4, 1/2 सेम क्वेश्चन है, पर वहाँ पे क्या बोला था, उनके बीच में एक परिमेय संख्या। यहाँ क्या बोल रहा है, 3 परिमेय संख्या। तो हम सेम यहाँ पे भी करेंगे, 1/4 में हम क्या करेंगे, इसके हर का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जो 2/8 यही आया। अब यहाँ 1/2 में क्या करेंगे, इसके हर का हम गुणा करेंगे तो 4 का हो जाएगा, तो 4/8 आ जाएगा। पर हम यहाँ देखे थे सॉल्व करके, 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3, एक ही परिमेय संख्या निकल रही है, पर हमें क्या चाहिए, 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/16 ये आ गया। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8/16, 4/16, 8/16। 4 और 8 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल जाती है, 4 के बाद आएगा 5 6 7, यानी 3 परिमेय संख्या हमें निकल जा रही है। तो इनके बीच में क्या क्या हो गया, 5/16, 6/16, 7/16। हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो हमने 3 परिमेय संख्या यहाँ निकाल लिए। तो हम लिखेंगे 4/16 और 8/16 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या क्या है, 5/16 और 6/16, 7/16। और ये 4/16 और 8/16 किसके बराबर है, 1/4 और 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और 1/4 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या भी हो गई यही, 5/16, 6/16, 7/16। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।